16th सेंचुरी में विचेस यानी जादूगरनियों का कॉन्सेप्ट बहुत प्रचलित था। कई सोसाइटीज में स्पेशली यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में विच क्राफ्ट यानी जादू टोना का डर लोगों में कॉमन था। उस समय लोग विश्वास करते थे कि विचेस ऐसी महिलाएं होती हैं जो शैतानी या सुपर नेचुरल पावर्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। अक्सर उन्हें दुष्ट या अशुभ माना जाता था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस टाइम पीरियड में विचेस पर ट्रायल्स भी चलाए जाते थे। यानी अगर किसी पर विच होने का शक होता तो उन्हें कोर्ट रूम में ले जाकर उन पर कानूनी कार्यवाही की जाती थी। उस समय महिलाओं पर विच यानी डायन होने का इल्जाम लगाना एक आम बात थी। क्रिश्चियनिटी के इन्फ्लुएंस और रिलीजियस बिलीफ्स के वजह से कई लोगों को विच क्राफ्ट से जोड़ने का डर होता था। उस वक्त अगर किसी पर विच होने का इल्जाम लगता तो उन्हें काफी बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। साथ ही उनका कोर्ट रूम में ट्रायल भी होता। सबसे हैरानी की बात यह थी कि इन ट्रायल्स में मोस्टली कोई सॉलिड एविडेंस नहीं होते थे। उन्हें बस अजम्पशंस, रूमर्स और लोगों के कन्फेशंस जो अक्सर टॉर्चर के दौरान दिए गए होते थे उन पर ही सजा सुना दी जाती थी। यूरोप और अमेरिका में 16th से 18th सेंचुरी तक विच ट्रायल्स एक कॉमन प्रैक्टिस बन गई थी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को पनिशमेंट या डेथ का सामना करना पड़ा था। लेकिन इन ट्रायल्स में एक ऐसी डरावनी और दिल दहला देने वाली घटना हुई जिसे लोग आज सैलम विच ट्रायल्स के नाम से जानते हैं। ये घटना 1692 में हुई जब यूएसए के एक छोटे से गांव सैलम में प्यूरिटन कम्युनिटी रहती थी। इस कम्युनिटी के लोग बहुत ही स्ट्रिक्ट रिलीजियस बिलीफ्स फॉलो करते थे। उनका मानना था कि दुनिया में इविल स्पिरिट्स और शैतान के फॉलोअर्स हर जगह मौजूद हैं जो लोगों को हार्म कर सकते हैं। विच क्राफ्ट यानी जादू टोना उनके लिए सिर्फ एक क्राइम ही नहीं बल्कि वो इसे पाप मानते थे जो गॉड के खिलाफ था। इस सब की शुरुआत जनवरी 1692 में हुई जब सैलम विलेज की दो यंग गर्ल्स बैटी और एबिगल ने स्ट्रेंज बिहेवियर दिखाना शुरू किया, जैसे कि स्ट्रेंज साउंड निकालना, अनएक्सप्लेनेबल बॉडी मूवमेंट करना और ऐसे एक्सप्रेशंस लाना जो उनके आसपास के लोगों को डरा रहे थे। तब के डॉक्टर्स और विलेज के लोग इस घटना को नेचुरली एक्सप्लेन नहीं कर पाए और रिलीजियस लीडर्स इसे जादू टोना से जोड़कर देखने लगे। फरवरी 1692 में उन लड़कियों ने कुछ लोकल विमेन्स पर विच क्राफ्ट का इल्जाम लगाया, लेकिन इसके बाद सिचुएशन काफी अनस्टेबल हो गई क्योंकि वहां अब एक मास हेजिटेरिया स्टार्ट हो गया था जहां लोगों ने एक दूसरे पर डायन होने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। सैलम के अंदर किसी पे विच होने का इल्जाम लगाना उस इंसान के लिए एक बहुत बड़ी पनिशमेंट थी क्योंकि ट्रायल्स के दौरान आरोपी को जेल में डाल दिया जाता और उनसे फोर्सफुली कन्फेशंस कराया जाता था। अगर कोई विच होने का कन्फेशन नहीं करता तो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता था। इस पूरे विच हंट के दौरान 200 से भी ज्यादा लोगों पर विच होने का इल्जाम लगा, जिसमें से 20 लोगों को दोषी करार देकर फांसी दे दी गई, जो एक पेनफुल और हॉरिफाइंग एग्जीक्यूशन मेथड था। साथ ही कुछ और आरोपियों को जेल में डाल दिया गया जहां उनकी भी डेथ हो गई। सैलम के लोग इतने डर और सस्पिशन में घिरे हुए थे कि उन्हें किसी भी गलत एक्शन के पीछे विच क्राफ्ट का सस्पिशन हो जाता था। इन ट्रायल्स की सबसे अजीब बात यह थी कि इन्हें जिस प्रोसेस के थ्रू कंडक्ट किया जाता था उसमें स्पेक्ट्रल एविडेंस यूज होता था, यानी विक्टिम को जो हैलुसिनेशंस या ड्रीम्स दिखते थे उन्हें रियल एविडेंस की तरह ट्रीट किया जाता था। मतलब अगर कोई इंसान कहता कि उसने अपने ड्रीम्स में किसी आरोपी को जादू टोना करते हुए देखा है तो उस एविडेंस को वैलिड माना जाता था। ये एविडेंस का तरीका काफी अनफेयर और इनलॉजिकल था क्योंकि इसमें आरोपी के पास खुद को डिफेंड करने का कोई सॉलिड प्रूफ नहीं होता था। हालांकि 1693 के आसपास कुछ लोगों को समझ आया कि ये सारे ट्रायल्स और एग्जीक्यूशंस एक गलती थी। गवर्नर विलियम फिप्स ने ट्रायल्स को रोक दिया और स्पेक्ट्रल एविडेंस के यूज को बैन कर दिया गया। ये रियलाइजेशन आने के बाद कुछ लोगों ने पब्लिक अपॉलॉजीज दी और कुछ विक्टिम्स के फैमिलीज को कंपनसेशंस भी मिली, लेकिन जो डैमेज हो चुका था उसे अब वापस नहीं किया जा सकता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये ट्रायल्स का इंसिडेंट मात्र एक इंसिडेंट नहीं था बल्कि 15th से 17th सेंचुरी के बीच यूरोप में ऐसे हजारों विचेस ट्रायल्स हुए थे जिसमें कई निर्दोष लोगों को डायन समझकर जिंदा जला दिया गया या फांसी दे दी गई। उस समय जर्मनी, स्विट्जरलैंड और
फ्रांस जैसे देशों में ये ट्रायल्स बहुत ही आम थे। अधिकतर केसेस में आरोपी के खिलाफ सबूत बहुत कमजोर या सिर्फ अफवाहों पे आधारित होते थे। ये ट्रायल्स ज्यादातर सामाजिक भय, पुरानी धार्मिक धारणाएं और सामाजिक व्यवहार के कारण होती थी। लोग अपने विरोधियों को या अपनी समस्याओं का दोष किसी और पर डालने के लिए भी विचक्राफ्ट के इल्जाम दूसरों पर लगा देते थे, जिसकी वजह से निर्दोष लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। आज के समय के हिस्टोरियंस और एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये समझते हैं कि ये विचेस अक्सर वही लोग थे जो सोसाइटी से अलग दिखते या जो नेचर और हर्बल मेडिसिन्स में इंटरेस्टेड होते थे, लेकिन उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स और मैजिक के मामले में कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिले हैं। सो हिस्टोरिकली विचेस का कॉन्सेप्ट तो रियल था, लेकिन वो लोग सुपर नेचुरल पावर्स नहीं रखते थे। वो बस अलग अलग बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस के कारण समाज के द्वारा गलतफहमी का शिकार बन जाते थे। अफसोस की बात तो ये है कि आज भी मॉडर्न सोसाइटीज में कुछ जगहों पर विचक्राफ्ट के नाम पर वायलेंस और अब्यूज होते हैं, लेकिन अब ये ज्यादातर रूरल एरियाज में ही होता है, जहाँ सुपरस्टिशंस और मिथ्स अभी भी स्ट्रॉन्ग हैं। जैसे इंडिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के कुछ रूरल रीजन्स में आज भी कुछ लोगों को विच या डायन होने के इल्जाम में टॉर्चर या मार दिया जाता है। चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया में हर साल कई औरतों पर डायन होने का इल्जाम लगता है, जिसकी वजह से उनके साथ काफी वायलेंस भी होता है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के डाटा के मुताबिक हर साल लगभग 100 से 150 औरतों की डेथ विचक्राफ्ट के आरोप में हो जाती है। यहाँ तक कि उन्हें विलेज से निकाल दिया जाता है या उनका सोशल बॉयकॉट किया जाता है। गवर्नमेंट और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पुराने बिलीफ्स और इग्नोरेंस की वजह से ये इंसिडेंट कंटिन्यू होते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।